नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, देखिए दो मैंने टॉपिक आज की वीडियो के लिए रखे हैं। सबसे पहले तो सेबी की तरफ से एक जो नया प्रस्ताव आया है जो मुझे वाकई पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। देखिए सेबी एक रेगुलेटरी है जो समय समय पर आप लोगों के बारे में सोचते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि उनको देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। सेबी यहाँ बार बार कुछ ना कुछ नए अपडेट्स लाती रहती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो, उनको हमेशा लगे कि हाँ हमारे लिए भी कोई काम कर रहा है। तो जो सेबी का ये एक नया अपडेट आया, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। एक प्रस्ताव सेबी ने यहाँ रखा है। क्या प्रस्ताव है सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, लंबे समय से बंद म्यूचुअल फंड खाते का पता लगाना होगा अब आसान। सेबी ने एक नए प्लेटफॉर्म का यहाँ प्रस्ताव रखा है जिसका नाम है मित्र प्लेटफॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल। साथ ही साथ एक मैंने और यहाँ आज की वीडियो में टॉपिक ऐड किया है, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में बेस्ट मैं 3 हाइब्रिड फंड्स लेकर आया हूँ जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि ऐसे में हम कैसे निवेश करेंगे, हम तो कैसे निवेश कर पाएंगे, डर ही इतना लग रहा है कहीं पैसा ना डूब जाए। तो ऐसे में 3 हाइब्रिड फंड्स आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगा जो बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान भी आपको रिटर्न्स बेहतर बनाकर देते हैं। और क्या कारण है कि ये रिटर्न्स बेहतर बनाकर देते हैं वो भी मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो ये सेबी की तरफ से एक नया जो प्रस्ताव आया है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, लंबे समय से जो बंद है म्यूचुअल फंड खाते हैं उनका आप पता लगा सकेंगे। मान लीजिए आपके किसी फैमिली मेंबर ने कभी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हो, उसको निवेश करके वो भूल गए हो, केवाईसी का कोई भी ऐसा केवाईसी आपने ना करी हो टाइम पे, तो हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे संपर्क करना चाह रही हो लेकिन किसी वजह से ना कर पाई हो। तो ऐसे खातों का भी आप यहाँ ईजिली अब पता लगा सकेंगे, इनको आप ट्रैक कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा एक प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव सेबी ने यहाँ रखा है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, सेबी ने जो निवेशकों की मदद के लिए मित्र नाम का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। ये प्लेटफॉर्म उन निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने पुराने म्यूचुअल फंड खाते को भूल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा इन्वेस्टमेंट आपका कोई निकल सकता है किसी फैमिली मेंबर का जो निवेश तो किया था लेकिन उसको निवेश करके भूल गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निवेश करके जानबूझकर भी भूल जाते हैं कि मुझे 10-15 साल देखना ही नहीं है। उनके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनके लिए ठीक है क्योंकि वो अपडेट है उसमें। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिन्होंने निवेश तो किया था लेकिन वो उसको ऐसे भूल गए, उनको याद ही नहीं है कि मैंने कब म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ ईजिली हो जाएगा क्योंकि देखिए सेबी के इस कदम से निवेशक अपने भूले हुए फोलियो को आसानी से ढूंढ पाएंगे, उनको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, सेबी ने कहा है कि म्यूचुअल फंड निवेशक कभी कभी अपने निवेश पर नज़र नहीं रख पाते। इसके अलावा पैन कार्ड, ईमेल आईडी, जो एड्रेस है उनका वो भी उपलब्ध नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उनसे संपर्क नहीं कर पाती और उनका निवेश ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, सेबी ने इनएक्टिव फोलियो को एक परिभाषा दी है। कौन से ऐसे पोर्टफोलियो हैं जिनको इनएक्टिव माना जाएगा, कैसे हैं? जिनको 10 साल से हो गया है, उनमें कोई निवेश नहीं हुआ है, 10 साल से वो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। देखिए, मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निवेश करके जानबूझकर 10-15 साल के लिए छोड़ रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल हो गए हैं, कोई अपडेट उसमें नहीं किया है, तो उनको सेबी इनएक्टिव मान रहा है, लेकिन उसमें अभी यूनिट बैलेंस उपलब्ध है। तो इनको आप, अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर ने निवेश किया होगा कभी, तो इजीली आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। मित्र प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट 2 बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे कि कैम्स है और KFIN टेक्नोलॉजीज मिलकर ये करेंगी। ये प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड, सेंट्रल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी AMC की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा। तो एक बढ़िया अपडेट यहाँ सेबी की तरफ से यहाँ हमें देखने को मिला है। देखिए, लंबे समय से बंद म्यूचुअल फंड खाते का पता लगाना अब आसान हो जाएगा। निष्क्रिय खाते का उपयोग धोखाधड़ी के लिए भी किया जा सकता है, तो धोखाधड़ी नहीं होगी। और सेबी चाहता भी है कि जो निवेशक हैं उनके वो किसी भी तरह की धोखाधड़ी में ना फंसे, उनसे वो बचे रहें। इसलिए टाइम टू टाइम अपडेट्स आपके लिए लाए जाते हैं। बिना दावे वाले खातों में पड़ी राशि का उपयोग फिर से सक्रिय किया जा सकेगा। ये सेवा डिजिटली होगी जिससे निवेशक किसी भी समय खाते की स्थिति को जांच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म निष्क्रिय और बिना दावे वाले फोलियो का एक केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करेगा। निवेशक अपने निवेशों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे, चाहे वह कितना भी पुराना निवेश क्यों ना हो।
तो ये अपडेट बहुत अच्छा मुझे तो लगा सेबी की तरफ से जो नया आ रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये अपडेट, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल एक टॉपिक और है हमारा आज की वीडियो में। अभी जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, इस उतार चढ़ाव में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं। कुछ नए इन्वेस्टर्स भी हैं जो निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भैया इस उतार चढ़ाव में अगर ये कंडीशन मार्केट की है तो हम तो निवेश नहीं कर सकते, हमें तो घबराहट हो रही है इस मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है मार्केट में, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो। सबसे अच्छी बात है कि आप इस समय निवेश करें और आपका जो निवेश है उसको आप निवेशित रहने दें। बिल्कुल पैसे को निकालना इस समय पर बिल्कुल भी समझदारी यहाँ नहीं होगी, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे फंड्स आपको बताऊंगा जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। इस उतार चढ़ाव का फ़र्क इन फंड्स पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है वो भी बताऊँगा। देखिए थोड़े से पॉइंट्स इनको देख लीजिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने के मुताबिक हाइब्रिड फंड का AUM एक साल में 6 लाख करोड़ से बढ़कर 8.77 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि रुझान है लोगों का, हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर रहे हैं लोग। एक साल में 45% का निवेश यहाँ बढ़ा है। हाइब्रिड फंड में इस साल अक्टूबर में 23 लाख नए अकाउंट भी ओपन हुए हैं। तो यानी कि हाइब्रिड जो फंड्स हैं उनके बारे में लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और निवेश यहाँ काफ़ी किया जा रहा है। देखिए अब है हमारा जो पॉइंट है कि हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड आपने देखा है कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, काफ़ी सारे फंड्स होते हैं। तो ये हाइब्रिड फंड्स क्या हैं? हाइब्रिड फंड्स आपके पैसे को, आपका जो पैसा है वो केवल स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट के अलावा आपका पैसा डेट में भी निवेश करते हैं। जी हाँ, सिर्फ आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं रहेगा, डेट में भी आपका पैसा निवेश किया जाएगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी आपको मिलते हैं जो आपके पैसे को, जो डाइवर्सिफिकेशन है आपके पैसे का वो और भी ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी रहेगा, आपका पैसा डेट में भी रहेगा, आपका पैसा रियल एस्टेट में भी रहेगा, आपका पैसा गोल्ड में भी रहेगा। तो ये काफ़ी सारी जगह आपके पैसे को निवेश करते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का पूरा फर्क इन फंड्स पर नहीं पड़ता है। तो कौन से वो फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स हमने अच्छे देखे हैं, अब उन पर बात करते हैं। पहला फंड है दोस्तों निपॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड तो है लेकिन एग्रेसिव है, यानी कि आपके पैसे को ये डेट में भी रखेगा, स्टॉक्स में भी रखेगा। इक्विटी में ज़्यादा रहेगा, डेट में कम रहेगा। डिटेल में समझिए। इक्विटी में निवेश 73.53% का है और डेट में निवेश लगभग 20% का है। दोनों जगह पैसा आपका निवेश है। टॉप की होल्डिंग HDFC है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है और L&T है। जो पैसा आपका इक्विटी में निवेश है उसमें से भी आपका 55% जो पैसा है वो टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश किया जाएगा। यानी कि बड़ी कंपनियों में निवेश यहाँ ज़्यादा होगा और कुछ पैसा आपका डेट में भी रखा जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप कह सकते हैं कि आपका पैसा यहाँ रखा जाएगा। रिटर्न्स की बात करें, देखिए पिछले 10 साल में लगभग 11.86% के रिटर्न हैं। अगर हम इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें 1 जनवरी 2013 से अभी तक 13.4% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। अगले फंड पर बात करते हैं। अगला फंड HDFC का मल्टी एसेट फंड है। ये मल्टी एसेट एलोकेशन के साथ फंड आता है। जो आपका पैसा है वो काफ़ी जगह डाइवर्सिफाई यहाँ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका पैसा यहाँ इक्विटी में भी रहेगा, आपका पैसा यहाँ बॉन्ड्स में भी रहेगा, आपका पैसा यहाँ गोल्ड में भी जा सकता है, कमोडिटीज़ में भी जा सकता है, रियल एस्टेट में भी जा सकता है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में यहाँ पैसा डाइवर्सिफाई किया जाता है। देखिए इक्विटी में 46% का निवेश है, 46% पैसा स्टॉक मार्केट में है, बाकी पैसा और जगह यहाँ डाइवर्सिफाई किया गया है। टॉप की होल्डिंग्स HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ भी रिटर्न्स आप देख सकते हैं। इंसेप्शन जो रिटर्न्स है लगभग 12% के हमें देखने को मिले हैं 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के, ठीक है। बाकी डेट में 13.71% का निवेश है। अगले फंड पर बात करते हैं। अगला फंड कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। जैसे मैंने बताया मल्टी एसेट एलोकेशन वाले फंड कैसे काम करते हैं, आपके पैसे को काफ़ी सारी जगह डाइवर्सिफाई करके ये निवेश करते हैं। इंसेप्शन रिटर्न्स आप देख सकते हैं 25.6% के हैं। फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, 22 सितंबर 2023 का ये फंड है। तब से अब तक 25.6% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। शॉर्ट टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं।
एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.3% है। फंड साइज 7,653 करोड़ का है। इक्विटी में लगभग 60% का निवेश है, डेट में लगभग 10% का निवेश है। बाकी आप और एलोकेशंस भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स है, कैश मार्जिन है, जीओआई सिक्योरिटीज़ है। तो इस तरह से पैसा आपका ना काफ़ी सारी जगह डाइवर्सिफाई करके यहाँ निवेश किया जाता है। ठीक है, होल्डिंग्स मारुति सुजुकी है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है और एनटीपीसी है। बढ़िया कंपनियों में निवेश यहाँ किया जा रहा है। रिटर्न्स आपने देखे, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 25% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। बाकी पिछले एक साल के रिटर्न्स 21% से ज़्यादा ही हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिनमें आप मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान भी निवेश कर सकते हैं अगर चाहें तो। इन पर बहुत ज़्यादा फर्क मार्केट के उतार चढ़ाव का नहीं पड़ता है। देखिए फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि पैसा यहाँ से भी इक्विटी में जा रहा है, लेकिन एक प्योर इक्विटी फंड्स है जिसमें कि पूरा ही पैसा आपका स्टॉक मार्केट में जा रहा है, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक फंड ऐसा है कि पूरा पैसा इक्विटी में नहीं है, कुछ पैसा और जगह भी निवेश है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप अगर इस तरह के फंड में निवेश करना चाहते हैं हाइब्रिड फंड्स में, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। एक नया अपडेट था सेबी की तरफ से, वो मैं आपके लिए लेकर आया था। साथ ही साथ 3 हाइब्रिड फंड्स में आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी हद तक टॉपिक आपको क्लियर भी हुआ होगा। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।